एक समय की बात है कि एक मुनि रेम था। बांगो नाम हो गालव मुनि। बांगे एक पुत्र हो, पुत्र को नाम हो बदरशील। बदरशील बहुत ही छोटी उम्र में एकादशी को व्रत करतो, पूरे विधि विधानों नियमों को पालन करतो और व्रत रखतो। तो बिंगे पिताजी भी ने कई बार व्रत करने मना करियो कि अभी तू छोटू है, व्रत ना कर। तो वो आपके पिताजी की एक ही कौन मानतो, विष्णु भगवान को पक्को भगतो और पूरे नियमों कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों को व्रत रखतो। तो एक दिन बिंग पिताजी बदरशील ने पूछो, क्या बेटा तू मन एक बात बता, एकादशी का व्रत करने वास्ते तन कण क्यों है, इंगा सारा ये विधि विधान नियम तन कण बताया है। तो बदरशील कहने लाग्यो कि पिताजी मैं आज हूँ कोनी, मैं कई जन्माऊ एकादशी को व्रत करतो आन लाग रही हूँ कि नहीं। आपको पिछलो जन्म याद कोनी, पर मन तो मेरा पीछे का सारा जन्म याद है। तो वो जान गए। बिंग पिताजी के मन में उत्सुकता हुई कि पिछले जन्म में मेरे बेटे को जन्म किंगे करे हुए। तो वो आपके बेटे ने पूछने लाग्यो और बिंग बेटो बतान लाग्यो क्या पिताजी आ एकादशी व्रत की शक्ति है जो को मन मेरो पीछे को जन्म याद है, नहीं तो आपके पीछे के जन्म की किने याद कौन रही वे। जद ताई शिशु आपके माँ के गर्भ में वे, जद बिना आपके पीछे के जन्म का हर पल याद हुए, लेकिन जिये ही वो जन्म लेवे तो बिंग सारी स्मृति मिट जे और मैं एकादशी को व्रत कर तो बिंग पुण्य प्रतापों मन सारों की याद है। आज थे मन पूछू है तो मैं थान जरूर बताशू, मैं पिछले जन्म में धर्म कीर्ति नाम को राजा हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा क्रूर हो, मन कोई पसंद कौन करतो, ईशो कोई पाप कोनी हो जो को मैं करियो कोनी। एक बार मैं आपके सैनिका गसागे शिकार करने वास्ते गयो, तो मैं एक हिरण ने देखियो, तो देखता ही सैनिका ने कियो भी इन चारों तरफ मुँह घेर लियो और सागे इया भी कियो भी जके की वजह हिरण बाजे को, तो मैं बिंगे पूरे परिवार ने नष्ट कर दूंगा। तो बेचारे सैनिका मेरी यह बात सुनी तो वे बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। यार हिरण आ बात सुन ली तो वो सोचने लग गयो कि इंग माँ बेचारे सैनिका को के कसूर, अगर मैं जान बचा के भाग जाऊंगा तो, पर मैं इसो कुछ करूंगा जका सैनिका ने कुछ को नहीं हुए। तो हिरण सोच विचार गे यार एकदम मुँह भाग गे राजा कन कर निकल गयो। ए राजा हिरण को पीछो करियो, पीछो करता करता हिरण राजा ने एक जंगल के अंदर ले गयो। आगे हिरण पीछे राजा, इन तरिया भी जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तो राजा देखियो कि सूर्य अस्त होने हुए, थोड़ो थोड़ो अंधेरो पड़न लग गयो और वो हिरण कठे दिखाई कौन दिवे। तो राजा सोचो भी अब तो मन बारे जाने को रास्तो कौन मिले, एक पेड़ के नीचे बैठ गई रात बिता लेस्यो। बिन दिन राजा को यानी कि मेरो दिन में कुछ खाइडो कोनी हो, भूखे न नींद भी कोनी आवई। जी आधी एक रात हुई तो चारों तरफ जोर जोर की आवाजा सुनी जन लागी जानवरां की। तो बे आवाजा सुन सुन गिर मन तो डर लगन लग गयो। तो बीन दिन सिर्फ डर की वजह श्री हरि परमात्मा में प्रार्थना करनी शुरू कर दी भी हे विष्णु भगवान आज थे यो अगर मेरी जान बचाओ तो सारा दिन को भूखो और सारी रात बुरी तरह डर गे रही हो, तो सुबह उनता ही मेरी तो मृत्यु होगी। यमदूत आया और बिन यमराज कन ले गया। तो यमराज कहने लग गया कि इन नए अठक्या वास्ते ले गया आया, इंगो स्थान तो बैकुंठ में है, माँ विष्णु के बगल में। तो भाई यमदूत कहने लग गया कि राजन वो तो माँ पापी है, थे कहने लग रहा हो कि विष्णु भगवान के बगल में इंगो स्थान है वो किया उसे। तो यमदूत कहने लग गयो कि जको इंगी क्रूरता जको इंगो पाप हो वो सारू गियो, अब वो जमा पवित्र है। जकै दिन इंगी मृत्यु हुई बिन दिन एकादशी, बिन दिन पूरे दिन उपवास करियो और रात ने पूरी रात जागे श्री हरि विष्णु भगवान को स्मरण करियो। तो बिंगी वजह इंगा सारा पाप दूर हो गया और पवित्र हो गयो। तो यमराज फिर खुद एक सोने को रथ बुलायो, राजा ने बिन बिठा गिर बैकुंठ भेज दियो। बीसों बाद में मैं विष्णु भगवान को पक्को भगत बन गयो और हर एकादशी को व्रत करन लाग गयो। तो आपके बेटे की बात सुन के गालव मुनि बहुत ही ज्यादा खुश हुयो। भी बाद में वो भी आपके बेटे के सगे सगे 12 मासी एकादशी का व्रत करन लाग गयो। तो एकादशी व्रत के प्रभाव बन आपके जीवन का सारा सुख भोग गे और मरने पर बैकुंठ में स्थान पायो। बोलो एकादशी माता की जय हो, बोलो ग्यारस माता की जय हो।